अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। और पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का फाइनल मार्का फाइनल टाकरा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। कौन जीतेगा पीएसएल 2025 का टाइटल? यह है बड़ा सवाल। इसी सवाल के गिर्द घूमेगी आज की डिबेट और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक के तमाम मैचेस पर और साथ में इन दोनों टीमों पर बात करेंगे कि आखिर ये टीमें इस वक्त पीएसएल कैसा खेली हैं और फाइनल में कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है और क्यों है। किस टीम के पास क्या बॉलिंग तगड़ी है, बैटिंग तगड़ी है, फील्डिंग अच्छा करती है या फिर कैप्टन, दोनों के कैप्टन्स। ये तमाम तर सवालात आज की डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तिताम को पहुंच रही है और अब सिर्फ एक मैच बाकी है और वो है फाइनल। और पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमें थी लेकिन फाइनल में सिर्फ 2 ही पहुंचती हैं और ये जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं इनका पीएसएल कैसा रहा है और बाकी टीमों का पीएसएल कैसा रहा है। ऐसा क्या किया इन दोनों टीमों ने कि यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं और फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। कौन सी खसूसियात हैं इन दोनों टीमों में, उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाऊं, आपके सामने टेस्ट रखना चाहता हूं कि दोनों टीमों के पास ऐसे कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं जो इस पीएसएल में ज्यादा टॉप स्कोरर रहे हैं। इन टीमों की बात कर रहा हूं, मजमूई तौर पर नहीं, तमाम टीमों की या तमाम पीएसएल की बात नहीं कर रहा, बल्कि इन टीमों की तरफ से पीएसएल 2025 में किस किस ने अच्छा परफॉर्म किया है वो आपके सामने रखते हैं। अगर बात करें लाहौर कलंदर्स की तरफ से बैटर्स की बात करें तो फखर जमान सबसे ज्यादा रन्स किए हैं उन्होंने। लाहौर कलंदर्स की तरफ से पीएसएल 2025 में 12 मैचेस हैं, 428 उनके रन्स हैं, 35 की एवरेज से खेले हैं, 154 उनका स्ट्राइक रेट है, 4 50 स्कोर की हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो उनके बैटर हैं हसन नवाज जिन्होंने 11 मैचेस खेले हैं, 323 उनके रन्स हैं और 53 की उनकी एवरेज है, 159 का स्ट्राइक रेट है, 250 और 1 सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है हसन नवाज ने। अब बात करेंगे एक और बैटर की लाहौर कलंदर्स की जानिब से, अब्दुल्ला शफीक हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 12 मैचेस में 349 रन किए हैं और 31 की उनकी एवरेज है, 148 का उनका स्ट्राइक रेट है, 3 50 और 1 सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है। इसी तरह से हम बात करेंगे रोसो की तो 10 मैचेस में उन्होंने 250 रन किए हैं, 177 का उनका स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी स्कोर कर रखी है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद है। अली ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इसी तरह से स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज राना साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। आज की डिबेट का आगाज करते हैं शाहनवाज राना साहब आपसे। सर, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि ऐसा क्या किया इन दोनों टीमों ने, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, कि मुख्तलिफ क्या नजर आया कि यही 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं, बाकी 4 टीमें, उनमें से 2 टीमें तो पहले ही बाहर हो गई, एक टीम तो बिल्कुल ही 2 पॉइंट्स के साथ बाहर हो गई। डिफरेंस क्या क्रिएट किया इन दोनों टीमों ने सर इस पीएसएल में? देखिए लुकमान, पहली तो बात की कि यकीनी तौर के ऊपर 2 ही टीमों ने आना था फाइनल में और वो कोई भी हो सकती थी। लेकिन आपने जैसे सवाल किया कि कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर ही जो है वो फाइनल में कैसे पहुंच गई, तो उसका बड़ा आसान सा सीधा सा जवाब ये है कि वो अच्छा खेले और वो दोनों टीमें जो थी उन्होंने यकीनी तौर के ऊपर खेल के सारे शोबों के अंदर अपनी महारत का भरपूर मुजाहिरा किया और नतीजा ये है कि वो दोनों टीमें जो है वो फाइनलिस्ट करी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दोनों टीमों के अंदर जो एक बड़ा मुझे फर्क नजर आया, एक उसमें तो नंबर 1 तो ये था कि उनकी कयादत जो थी वो बाकी टीमों की निस्बत जो थी वो ज्यादा मजबूत थी। उनकी कैप्टनसी के अंदर के जो फैसले थे वो बाकी टीमों के मुकाबले के अंदर ज्यादा बेहतर थे और यही वजह है कि ये दोनों टीमें जो हैं वो अब फाइनल जो है वो खेल रही हैं। इसके अलावा उनके जो कुछ ऐसे खिलाड़ी के जिनके ऊपर उन टीमें जो थी वो यकीनी तौर के ऊपर रिलाई करती थी, तकिया करती थी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और बिलखुसूस मैंने, जैसे कि आपने अभी इन 4 खिलाड़ियों का जिक्र किया जिनमें फखर जमान है, हसन नवाज हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, रोसो हैं, तो ये वो हैं कि जिन्होंने अपनी टीम की कामयाबी के अंदर बड़ा क्लीदी किरदार जो था वो अदा किया। और कभी भी मुश्किल वक्त में मैं हसन नवाज की बात करूंगा कि वो वैसे तो उनका कहा जाता ही है कि वो ओपन बैट्समैन है, इफ्तिताई खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने नीचे आकर जिस तरह से मैच फिनिशिंग का जो फिनिशर का
किरदार है वो निभाए, वो यकीनी तौर पर काबिल जिक्र है। और उन्होंने 2 मैच जो थे वो बिल्कुल जो ऐसे लग रहे थे कि शायद क्वेटा ग्लेडिएटर ना जीत सकते, लेकिन वो एक एंड के ऊपर खड़े होकर उन्होंने मैच को आखिर तक लेकर गए और जितवा दिया। इसी तरह से लाहौर में अगर सरजमा का जिक्र करूं तो वो तो खैर एक ऐसा खिलाड़ी है कि उसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो जब खड़ा हो जाए तो फिर मैच जिताकर ही आता है। लेकिन चलें सर, फखर जमान पर अलग से हम बात करते हैं और जो बैटर उनके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उस पर अलग से बात करते हैं। अली ताबिश स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अली ताबिश, पाकिस्तान सुपर लीग को आपने देखा, ऐसा क्या है इन दोनों टीमों ने जो दूसरी टीमें नहीं कर पाई और इन दोनों टीमों ने किया और ये दो टीमें फाइनल में पहुंची है, यानी कि डिफरेंस क्या क्रिएट किया इन दोनों ने? देखिए, नंबर 1 आई थिंक क्वेटा वाज एक्सट्रीमली लकी। क्वेटा के खासतौर पे अभी हसन नवाज का जिक्र हो रहा था। हसन नवाज ने जो 3 मैचेस फिनिश किए हैं, यस ऑब्वियसली उनका जो है गेंद पे बल्ला मारना था, लेकिन वो कितने लकी रहे कि उनके 2-2, 3-3 कैच उन मैचेस में ड्रॉप हुए, जो एसेंशियली वो अपनी टीम को जितवाने में कामयाब रहे। लेकिन अगर वो कैच ड्रॉप ना हुए होते तो शायद चीजें चेंज होती। बट देन अगेन हम क्रिकेट पे उन चीजों की बात नहीं करते जो हो सकती थी, हम बात करते हैं जो हुई है। क्वेटा एज अ टीम, एज जो स्ट्रक्चर और खासतौर पे जो कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाए हैं वो उनके लिए बहुत कामयाब रहे हैं। आमिर की शुरू की बॉलिंग उनके लिए बहुत कामयाब रही है। शुरू में जब उनके स्पिन क्या कहते हैं उस्मान तारिक ने उनको बहुत अच्छे स्पेल्स दिए हैं। उनके क्या कहते हैं बैटिंग में कभी ओपनिंग प्लेयर चला है, कभी नहीं चला, लेकिन ओवरऑल एक स्टैंड जो था ना, जो बारी लगाने वाला जो होता है, जो आपके ओपनर्स को देना होता है, जो टॉप ऑर्डर को देना होता है, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मिला है। सेम इज द केस विद लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ऑल्दो शाहीन की बॉलिंग बहुत बेहतरीन या बहुत टॉप नॉच या बहुत जबरदस्त नहीं रही इस पीएसएल में, बट देन अगेन उनके साथ के जो बॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। इवन शाहीन ने बीच बीच में कुछ कतरा स्पेल्स उन्होंने भी अच्छे कराए। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक टर्निंग फैक्टर लाहौर के लिए ऑब्वियसली फखर जमान की बैटिंग थी। और नईम का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो एलिमिनेटर खेल रहे थे जिसमें उन्होंने बॉलिंग करा के शेन वॉर्न कहने लगा था, डेविड वार्नर की विकेट ली। वो डेविड वार्नर की विकेट उन्होंने जिस टाइम पे ली वो टर्निंग पॉइंट था गेम का। वो डेविड वार्नर खड़े रहते, 16 ओवर हुए थे, 174 स्कोर था, आगे उनके 3 ओवरों में टोटल 30 रन बन पाए, तो 190 का मीगर सा टारगेट था जो फिर उन्होंने चेस भी कर लिया। तो ओवरऑल अगर वो वहां पे वो एक इम्पैक्ट के तौर पे जो उन्होंने क्रिएट किया है अपनी बैटिंग से भी, और उसके बाद उन्होंने स्कोर भी अच्छा खासा मारा, अच्छा खासा धोया है, तो वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना, ऑल्दो उनकी बहुत फराबानी से हमें बैटिंग नहीं देखने को मिली, कुछ चंक्स में 3-4 इनिंग्स उनकी बहुत अच्छी रही हैं। ओवरऑल सारे मैचेस में तो क्या कहते हैं ऐसी बैटिंग नहीं कर पाए, बट ओवरऑल एज अ प्लेयर उन्होंने काफी इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और कॉम्बिनेशन की बात की जाए, क्वेटा के मुकाबले में थोड़ा सा कम रहा है लाहौर का, लेकिन क्वेटा के कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे रहे हैं लाहौर से। तो फाइनल में भी एक ऐसी तवक्को रखी जा सकती है कि एक्चुअली में जो है ना वो अच्छा मुकाबला होगा, फाइनल में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। शाहनवाज राणा साहब, जब हम बैटिंग की बात करते हैं खास तौर पर, तो दोनों टीमें आपके सामने है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी आपके सामने है और लाहौर कलंदर्स भी आपके सामने है। बैटिंग किसकी तगड़ी है? क्या आपको लगता है कि अगर हम बैटिंग वाइज दोनों को एनालाइज करें कि ये टीम जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है अपनी बैटिंग लाइनअप? देखिए जी, बात ये कि जो लाहौर है जी, उसमें 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जी कि जिनको के पूरी टीम की जरूरत समझा जाता है बैटिंग में, और खास तौर पर फखर जमान अगर खड़े हो जाते हैं और वो कोई 8-10 ओवर जो है वो खेल जाते हैं तो फिर लाहौर को पकड़ना जो है वो मुश्किल होता है। और फिर इसके बाद अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से अभी 2 इनिंगें खेल चुके हैं कराची के मुकाबले में और फिर इधर इस्लामाबाद के मुकाबले में, तो आप देखिए कि उन्होंने दोनों इनिंगों के अंदर कितनी मैच्योर बैटिंग जो है वो की है। जहां उन्होंने चौके छक्के लगाए हैं वहां उन्होंने जरूरत के मुताबिक जो है वो सिंगल्स वगैरह जो है वो भी पकड़ी हैं। फिर नईम को चांस दे देकर उन्होंने आखिरकार उस स्ट्राइक के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया कि जो अब उनको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। और नईम के भी कल 50 जो थे वो इस बात की गमाजी कर रहे थे कि अब लाहौर की जो बैटिंग है वो खासी मजबूत जो है तो हो गई है और वो किसी वक्त भी जो है मैच का पांचा पलटने की सलाहियत जो है वो रखती है। दूसरी तरफ अगर हम इधर देखें तो इधर भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं।
जिनसे तवक्को की जाती है। और जाहिर है कि अगर वो फाइनल खेल रहे हैं तो फिर ये कि उन तमाम खिलाड़ियों ने ही अपनी कारकर्दगी का बेहतरीन मुजाहरा किया, लेकिन लाहौर के मुकाबले में इनकी जो ओपनिंग है वो जरा मुझे कमजोर लगती है, क्योंकि कप्तान जो है बजाहिर वो एक ओपनर नहीं है और वो उस स्ट्राइक से नहीं खेल पा रहे जो कि T20 का होता है। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा एक फर्क महसूस होता है कि अगर उन्होंने उसी तरह बैटिंग की कि वो बैट भी कैरी कर लें और 34 रन भी बनाए, तो फिर तो जीतना जो है वो बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि देखना है कि कल क्या होता है, लेकिन जब एक बड़े मैच की तवक्को की जाती है तो बाजू का ऐसा होता है कि मैच एक तरफा ही होता है, लेकिन अल्लाह ना करे कि जैसे लास्ट मैच अभी एकतरफा सा नजर आया इस्लामाबाद का, जिसमें इस्लामाबाद को शिकस्त हुई और फिर वो इस्लामाबाद आउट हो गया, फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब तो यही सवाल है कि दोनों की बैटिंग को अगर एनालाइज करें तो अली ताबिश से जानने की कोशिश करेंगे कि किसके पास क्या स्ट्रेंथ है बैटिंग को लेकर। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के फाइनल मार्के पर, फाइनल टाकरे पर कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। आप मैदान सजने को है और लाहौर में ये फाइनल टाकरा होने जा रहा है, इस पर बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अली ताबिश के लिए एक सवाल छोड़कर गया था कि जब दोनों ही टीमों की बैटिंग को एनालाइज करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम, कोयटा ग्लैडिएटर्स या फिर लाहौर कलंदर्स, इन दोनों में से कौन सी टीम है जो आपको लगता है कि ये बैटिंग में दूसरी टीम से बेहतर हो सकती है? अली ताबिश। जी देखें, दोनों टीमों के मल्टीपल बैटर्स ने काफी परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोयटा जितना लकी रही है, हसन नवाज खासतौर पे जितने लकी रहे, इवन सऊद शकील की जो 200 स्ट्राइक रेट पे जो 42 उन्होंने 44 मारा था, वो भी बहुत लकी इनिंग्स थी। तो अगर सेम लक उनकी फाइनल डे पे चल जाती है तो मुझे लगता है कि कोयटा जो है ना विल विन द केस। और कोयटा ने ओवरऑल अगर आप एनालाइज करें पूरे PSL में, जो सिवाय एक मैच की जो वो बहुत बुरा हारे थे, वो खास से गालिबन दूसरा या तीसरा उनका मैच था जिसमें सऊद शकील कैरी बैट करके जो है ना 100 रन पूरी टीम ने बनाए थे। उसके अलावा ओवरऑल आप पूरी कोयटा की परफॉर्मेंस देखें ना तो वो डामाडोल नहीं, वो बड़ी प्रोमिसिंग, वो बड़ी कैप्चरिंग परफॉर्मेंस थी, इसलिए वो मैचेस जीत के वो आगे आ सके हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो परफॉर्म करने का जिनमें जज्बा भी ज्यादा होगा और जिनमें क्या कहते हैं एक लगन भी ज्यादा है, जो देखने को मिली है पूरे PSL में, मेरे हिसाब से कोयटा की टीम है। और कोयटा की टीम में सऊद शकील चल जाए पावर प्ले में, फिन एलन चल जाए, आपके पास राइली रूसो है, वो क्या कहते हैं ऑन द गिवन डे, जैसे राणा साहब ने कहा कि फखरजमान खड़ा हो जाए, तो इनका भी वही सिनेरियो है तकरीबन वैसा ही कि इनका मिडिल ऑर्डर है इतना अच्छा से परफॉर्म करता हुआ कि राइली रूसो, हसन नवाज, ठीक है, ये चल ले और चलेंगे तो कोयटा विल विन द मैच, कोयटा विल विन द ट्रॉफी। चलिए कुछ बात करते हैं। हमने बैटिंग की तो बात की है, लेकिन बॉलिंग की बात करेंगे और बॉलिंग में हमारे पास कुछ स्टैट्स भी मौजूद हैं। अब वो भी आप कहते हैं कि दोनों टीमों के अगर बॉलर्स की बात करें तो अभी तक PSL में दो बॉलर की हम बात करते हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सबसे पहले तो कप्तान हैं शाहीन अफरीदी, जो कप्तानी भी कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की। 12 मैचेस में 36 ओवर्स करवाए और 16 विकेटें हासिल की हैं। इकॉनमी उनकी है 7.96 की, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और इसी तरह से नेक्स्ट अबरार अहमद हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। 11 मैचेस हैं, 40 ओवर्स उन्होंने करवाए हैं, 16 विकेटें हासिल की हैं। इकॉनमी है उनकी 7.40 की। और इसी तरह से हम कुछ बात करेंगे हारिस रऊफ की, लाहौर कलंदर से इनका ताल्लुक है। 12 मैचेस में हारिस ने 38 ओवर्स करवाए हैं, 15 विकेटें हासिल कर रखी हैं। इकॉनमी इनकी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, 10.28 की है। फ़हीम अशरफ ने 11, जिनका ताल्लुक कोयटा ग्लैडिएटर से है, 11 मैचेस में 27 ओवर्स करवाए, 16 विकेटें हासिल किए। इकॉनमी इनकी भी काफ़ी अच्छी खासी है, 10.97 की है। और एक फाइफर भी इसमें शामिल है, यानी कि एक मैच में उन्होंने 5 विकेटें भी हासिल कर रखी हैं। ये आगे हैं बॉलिंग स्टैट्स, यानी कि यही दो बॉलर्स हैं जो दोनों टीमों से अभी तक सबसे ज़्यादा PSL 2025 में विकेटें ले चुके हैं। शाहनवाज राणा साहब, हमने बैटिंग पर बात की, बॉलिंग के स्टैट्स भी कुछ आपके सामने रखे हैं। जब हम दोनों टीमों की बॉलिंग को एनालाइज करते हैं तो आपको क्या लगता है कि बॉलिंग में कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है? देखिए, अगर बॉलिंग की बात करें तो जाहिर तो लगता है ऐसे है कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है उसकी बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी है। और खासकर आमिर की मौजूदगी के अंदर तो फिर ये बात कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कि कोयटा की जो बॉलिंग है वो काफी बेहतर है। और कोयटा को आमिर जैसे बॉलर की जो है वो खिदमात हासिल हैं, जिनका तजर्बा जो है वो बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है।
फिर अबरार जो हैं वो आकर नीचे से जो 4 ओवर हैं वो करते हैं, वो भी खासी अहमियत के हामिल होते हैं। और एक बॉलर उनका खुर्रम शहजाद, जिसे उन्होंने अभी दरमियान में खिलाया भी नहीं है आखिरी शायद मैचेस में, पता नहीं वो अनफिट है या फिर किसी सियासत का वो निशाना गिन गए हैं कि खुर्रम शहजाद का भी कोई वो इस टूर्नामेंट के अंदर जो था बॉलिंग का जो था वो बहुत शानदार मुजाहिरा था। तो ये ऐसे बॉलर हैं कि जो किसी वक्त भी जो है खेल को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो उन लाहौर कलंदर में तजर्बे तो बहुत हैं, तजर्बेकार तो बहुत हैं, लेकिन उन तजर्बेकार ने वो काम नहीं दिखाया कि जो उनसे तो की जा सकती थी। मैं अगर हारिस रऊफ की ही बात करूंगा तो हारिस रऊफ जो है वो यकीनन एक आध आउट भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो फिर उनका इकोनॉमी रेट जो है वो कहाँ चला जाता है। वो हर 4 ओवर के अंदर अगर 50 दे दें या 40 दे दें या 45 दे दें या उससे भी ऊपर चले जाए तो ये टीम के लिए कोई फायदेमंद तो नहीं होता। लिहाजा ये है कि अगर इन दोनों टीमों के बॉलिंग का मुआवजा किया जाए तो इसमें यकीनी तौर के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो खासी मजबूत नजर आ रही है और उसके बॉलर जो है वो पूरे रिदम के साथ जो है वो बॉलिंग करते हैं। सही हो गया। अली ताबिश, जब हम बॉलिंग की बात करते हैं, दोनों टीमें आपके सामने, अब तो PSL 2025 का फाइनल मार्का है और आपने पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों की बॉलिंग भी देखी, बैटिंग भी देखी। बॉलिंग किसकी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है आपको? आई थिंक राणा साहब ने बिल्कुल सही बात की, बेशक स्लिप ऑफ टंग था, बट लाहौर कलंदर्स ने तजुर्बे ही किए हैं और वो तजुर्बे अक्सर कामयाब नहीं रहे। हारिस रऊफ की इकॉनमी, इवन शाहीन शाह अफरीदी की इकॉनमी, 2-3 स्पेल्स की वजह से उनकी ओवरऑल इकॉनमी आपने 7.96 तो बता दी, लेकिन मल्टीपल मैचेस में उन्होंने 40, 45, 50 रन दिए हैं एज अ कप्तान। ठीक है, अगर आप खुद 50 रन दे रहे हो तो हारिस रऊफ को भी तो 50 रन पड़ने चाहिए। एक मैच था बीच में जिसमें उन्होंने, शाहीन ने और हारिस ने बॉलिंग में, तो देखिए ओवरऑल आपका इम्पैक्ट एज अ कैप्टन तो होता है टीम के ऊपर। सऊद शकील ने खड़े होकर मैच जितवाए अपनी टीम को। सऊद शकील ने फील्डिंग में इतने कमाल कैचेस किए हैं कि पूरी टीम लिफ्ट हुई है। वो मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि शाहजाद का जो कैच पकड़ा सऊद शकील ने एलिमिनेटर में, वो बहुत कमाल कैच था, क्वालिफायर जो था, सॉरी, वो बहुत कमाल कैच था और वो टर्निंग पॉइंट था। वहां तक बिल्कुल 50-50 मैच चल रहा था इस्लामाबाद और कोयटा का, और वो इतना क्या कहते हैं टर्निंग पॉइंट ऐसा साबित हुआ कि वो ऐसी चीज बन गई वो कैच कि उसने पूरी टीम को लिफ्ट कर दिया। और वो विकेट गिरने की देर थी कि उसके बाद इस्लामाबाद तो नहीं संभल पाया, बिल्कुल नहीं संभल पाया। तो कैपेबिलिटी ओवरऑल अगर बात की जाए कैप्टनसी की और अपनी बॉलिंग यूनिट को स्ट्रेटेजाइज करके इस्तेमाल करने की, वो मेरे ख्याल से सऊद शकील ने बहुत अच्छी अप्लाई की है, जिसकी वजह से उनको विन्स मिली है। वो विन्स ना मिली तो फाइनल में ना होते। तो आखिरी मार्का जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं, मेरी क्या कहते हैं पर्सनल क्या कहते हैं, मैं अपना कुछ कहूंगा तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बॉलिंग यूनिट भी इन इटसेल्फ कोयटा इज मच बेटर देन लाहौर। कोयटा जो है वो, कोयटा की बात हो रही है कि कोयटा की शाहनवाज राणा साहब भी ऐसे ही कह रहे हैं और अली ताबिश भी ऐसे ही कह रहे हैं कि कोयटा की बॉलिंग उससे बेहतर नजर आ रही है। अच्छा, हम जब बात करते हैं दोनों टीमों की तरफ से कैप्टन्स की, आप तो टूर्नामेंट का आखिरी मैच है, फाइनल मैच है, कप्तानी आपने देखी, सऊद शकील पहली मरतबा PSL में आई थिंक कप्तानी कर रहे हैं और इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी तो मुसलसल कप्तानी करते आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान टीम की कप्तानी की और एक लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। शाहनवाज राणा साहब, दोनों टीमों में दोनों के कैप्टन्स को अगर सामने रखें तो कौन अच्छी कप्तानी कर रहा है आपके ख्याल में? देखिए जी, यकीनन ये दोनों टीमें फाइनल खेल रही हैं और इसमें जहां खिलाड़ियों की कारकर्दगी का ताल्लुक होता है और टीम को यकजा होकर खेलने का ताल्लुक होता है, वहां पर कप्तान को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, देना चाहिए कि वो टीम को जो है एक यूनिट बनाकर जो है वो मैदान में उतारते हैं और खिलाते हैं। और लेकिन अगर मैं, जैसा आपने कहा कि दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए, तो मैं ये समझता हूं कि सऊद शकील जो हैं वो शाहीन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर कप्तान जो है वो नजर आए हैं और उन्होंने जो फैसले कुछ किए हैं, हालांकि उनका एक फैसला तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये होता है कि मोहल्ले के अंदर जिस बंदे का बल्ला और गेंद होता है ना, वो ये कहता है कि भाई पहली बारी मैं ही लूंगा, चाहे कोई खेले या ना खेले, ठीक है ना।
तो उन्होंने ये तो किया है बॉलिंग कि भी मैं ही कराऊंगा। हाँ हाँ, और बॉलिंग भी मैं ही कराऊंगा पहले, चाहे कोई करे या ना करे। तो सऊद शकील ने इसका तो फायदा उठाया कि उन्होंने चाहे ओपनिंग के अंदर कुछ किया हो या ना किया हो, स्लो से रेट से खेले हो, लेकिन उन्होंने ओपनिंग नहीं छोड़ी। लेकिन बाकी जहां तक ताल्लुक है कि कप्तान का ग्राउंड के अंदर मुतहर्रिक रहना और टीम को साथ लेकर चलना और टीम के अंदर एक जान डालकर रखना, उसमें मेरा ख्याल है कि वो शाहीन के मुकाबले में खासे बेहतर हैं। लेकिन अब जूजू टीम ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, तो शाहीन जो थे वो भी बड़े मैच्योर होते चले गए हैं और उन्होंने भी अपनी कप्तानी जो है, बिलखुसूस आखिरी के जो 2 मैचेस थे उनके अंदर उन्होंने भी अपने जौहर जो है वो दिखाए हैं। हालांकि उनको ये भी गुस्सा था कि अगर हारिस को टीम में रखा जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं रखा गया, उन्होंने वो गुस्सा जो है वो भी निकाला है। लेकिन ये है कि अगर दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए, दोनों कप्तानों का मुआवजा किया जाए, सॉरी, तो फिर मेरा जाती ख्याल ये कि सऊद शकील जो हैं वो कहीं बेहतर नजर आए हैं शाहीन के मुकाबले में। आप कह रहे हैं कि सऊद शकील की कप्तानी कहीं कदरे बेहतर नजर आई शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में। जी अली ताबिश साहब, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस सऊद शकील। देखिए, ये बात तो मैं अभी अपने पिछली चीजों में भी कह चुका हूँ, बट मैं इसका थोड़ा सा और इसको डीप डाइव करके देखें ना अगर आप, तो आप इस बात को जरा सोचें कि शाहीन ने कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, शाहीन ने कितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेले हैं। शाहीन ने पाकिस्तान खेला है, अच्छा खासा खेला है माशाल्लाह से, लेकिन उनकी ओवरऑल डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बहुत बहुत मिनिमल उनकी पार्टिसिपेशन रही है अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। तो जिस हिसाब से हमारे क्या कहते हैं ये इंटरनेशनल प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलते हैं, जितना उनको कंडीशंस का अंदाजा होना चाहिए, आई थिंक उस चीज में ज्यादा नंबर सऊद शकील के हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का भी पार्ट रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली T20 टीम के स्ट्रक्चर में नहीं थे और वो काफी अच्छा तो वनडे की टीम के स्ट्रक्चर में भी नहीं थे, तो उनके पास मौका था डोमेस्टिक में खेलने का, प्लेयर्स को जानने का, उनके साथ परफॉर्म करने का, इन पिचेस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का। तो उस चीज का ऑब्वियसली सऊद शकील को फायदा, बड़े अरसे से और थोड़े से सीनियर हैं ओवरऑल क्रिकेट की अगर बात की जाए शाहीन से। शाहीन अब तो बहुत जल्दी टीम में आ गए थे और उसका क्या कहते हैं जो, क्योंकि सऊद शकील जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर से होके ऊपर आए हुए हैं, तो उस चीज का फायदा उठाते हुए उनकी अब कप्तानी में वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं हमें, जो हमें एक फाइनल में खेलने वाली टीम के कप्तान में देखनी मिलनी चाहिए। सही हो गया। एक ब्रेक लेते हैं जी। शाहनवाज राणा साहब और अली ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि लाहौर में मैच है और लाहौर में टॉस कितनी अहमियत रखता है, साथ में लाहौर की जो कंडीशंस हैं वो किस टीम को ज़्यादा सूट करती हैं, और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे क्योंकि PSL का इख्तिताम हो रहा है कि PSL ने इस बार पाकिस्तान को क्या दिया है। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फाइनल टाकरे के हवाले से। PSL 2025 का फाइनल टाकरा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स और लाहौर में यह फाइनल टाकरा होगा। शाहनवाज राणा साहब और अली ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज राणा साहब, लाहौर में मैच का होना, फाइनल का होना, टॉस कितनी अहमियत रखता है? क्या करना चाहिए? जो टीम पहले टॉस जीते उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए, यानी कि पहले बैटिंग करना फायदेमंद होगा या पहले बॉलिंग करना वहां पर फायदेमंद होगा? देखिए जी, बज़ाहिर तो लाहौर के अंदर अभी तक वैसे भी जो टीम पहले खेली है, जिसने पहले बैटिंग की है वही तक जीती है, और खुसूसन लाहौर में तो यही रिजल्ट आते रहे हैं कि जिन्होंने टॉस जीतकर खुद पहले बैटिंग का फैसला किया है वही कामयाब रहे हैं। और जहां तक मौसम का ताल्लुक है तो मौसम जो पहले कुछ दिनों था, मतलब पिछले हफ्ते में, वो तो खासा गर्म भी था और शाम को जो था खासा हब जो था वो भी महसूस होता था। लेकिन अब तो रात को यहाँ पर भी बड़ी अच्छी हवाएं चलती हैं और हवा का फायदा है जो यकीनन बॉलर को भी उठाना चाहिए। लेकिन आज बारिश हुई, हल्की फुल्की हवा तेज चली है लाहौर में। बारिश आज बहुत गर्म, काफी बारिश, तूफान आया। हाँ, तूफान तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ बड़ी शदीद हवा थी और गर्द आलूद हवा थी। और उसके बाद ये है कि खासा जो है मौसम तब्दील हुआ है, कुछ ठंडक भी जो है वो भी हो गई है। लेकिन बात हो रही थी मैच की, तो मैं तो ये, मेरा तो जाती तजर्बा जो अब तक मैंने वहां मैच देखे हैं उनमें यही है कि जिसने पहले बैटिंग की है वो जो है वो जीत गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारे खिलाड़ी जो है इनका ओढ़ना बिछोना जो है वो खेल है और ये प्रोफेशनल लोग हैं, और कोई भी एक्सक्यूज जो है ना कि हम टॉस हार गए तो मैच हार गए, मौसम ऐसा था तो हम मैच हार गए, यूं हो जाता तो हम मैच हार गए, ये सारी चीजें जो है मेरे नजदीक तो ये एक्सक्यूजेज जो है ये नहीं होने चाहिए। इनको अपना 100% देना चाहिए, और जो टीम अपना 100% देती है और खेल के अंदर
पूरी दिल जमी के साथ जो है वो अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करती है, वही जीतती भी है। और मैं ये जानता हूं कि ये दोनों टीमें जो हैं ये कल पूरी कोशिश करेंगी, कतई नजर इसके कि कौन पहली बारी ले रहा है कौन दूसरी बारी ले रहा है, कि वो ये टूर्नामेंट जो है वो जीते। और मेरा ख्याल है कि लाहौर जो है वो अगर ये मार्का मारती है तो ये तीसरा मौका होगा कि लाहौर जो है वो ये तीसरी मर्तबा टूर्नामेंट जीतने का एजाज जो है वो हासिल करेगी। लेकिन लाहौर में फिर मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अभी तक जो लाहौर का खासा रहा है वो यही है कि जिस टीम ने पहले बारी ली है वो जो पहले बैटिंग करती है वो जीतती है। जी अल्ताबिश साहब, टॉस कितनी अहमियत रखता है फाइनल में, वो भी लाहौर में? देखें, जैसे राणा साहब ने कहा ना, दस्तूर यही कह रहा है कि विन द टॉस एंड चूज टू बैट। तो यही अप्रोच होगी मेरे ख्याल से। उसकी वजह ये नहीं है कि आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हो, उसकी वजह है स्कोर बोर्ड प्रेशर। कि अगर आप टॉस जीत के बैटिंग सही से करते हो और आप 200 का स्कोर डाल देते हो तो किसी ने चेज नहीं किया, ऑल्दो सिर्फ कराची ने चेज किया अपने पहले मैच कराची में, वो भी। लेकिन उसके एक थोड़ा सा बरक्स हमने एलिमिनेटर में देखा, कराची ने स्कोर किया, लाहौर ने चेज किया और लाहौर ने जीता मैच। अगेन राणा साहब ने बिल्कुल सही बात की कि जो अच्छा खेलेगा, आपको जान मारनी है, फाइनल है, जो जान मारेगा वो मैच जीतेगा। और कोई एक्सक्यूज जो है ना फाइनल के लिए तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक बारिश हो रही हो, बेशक अच्छी कंडीशन हो, अच्छे मौसम में तो खेलना सबकी ख्वाहिश होती है। तो ओवरऑल अगर क्या कहते हैं बारिश होती है नहीं होती, जो वेदर प्रिडिक्ट कर रहा है उसके हिसाब से भी कोशिश ये होगी, अगर बारिश हो जाती है तो फिर टॉस जो जीत रहा होगा वो बॉलिंग करने का सोच रहा होगा, ताकि कंडीशंस उनके लिए ओवरऑल ज्यादा जो क्या कहते हैं मैच की कंडीशंस होती हैं, प्लेइंग कंडीशंस, वो ज्यादा क्लियर हो उनके लिए। बट अगर नहीं होती है, वेदर क्लियर होता है, तो टॉस जीत के बैटिंग करना इज द वे टू गो, क्योंकि अगली टीम स्कोर पर प्रेशर ही नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और लाहौर ने तो किया भी नहीं है, ऑल्दो एलिमिनेटर जीत के उन्होंने एक अनहोनी की थी, पर उसके अलावा थोड़ा सा जो है ना, आई थिंक ये सिनेरियो रहेगा कि मुश्किल होगा चेसिंग टीम के लिए। सही होगा। शाहनवाज राणा साहब, पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। हमने मैच के हवाले से बात की, फाइनल टाकरे पर बात की, लेकिन एक सवाल है कि इस पर मैं अलग से भी नेक्स्ट शो करूंगा जब पीएसएल ख़त्म होगी। लेकिन आपसे भी कमेंट लेना चाहता हूं कि पीएसएल ऐसा किसके लिए साबित हुई है ऐसा कि वो उसके लिए अच्छी साबित ना हुई हो? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि यार ये पीएसएल इनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई है, यानी कि नेक शगुन साबित नहीं हुई? नहीं, नेक शगुन तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन ये है कि मेरा जाते ख्याल है कि इस पीएसएल से हम वो सब कुछ हासिल नहीं कर सके जो गुज़िश्ता पीएसएल के अंदर से हमें मिला था। ये पीएसएल जो है वो हर कई हवालों से इंतहाई फुसफुसा रहा। जो एक तो ये कि अचानक जो था वो मुल्की हालात ऐसे हुए और हमने एक यार दुश्मन का मुकाबला किया और उसको नाको चने चबवाए हमारी आर्मी ने। तो उस दौरान जो था पीएसएल जो था वो रोकना पड़ गया। और उसके बाद जब दोबारा शुरू हुआ तो यकीनी तौर के ऊपर एक वक्फे के बाद जब वो शुरू हुआ है तो हम ये समझ रहे थे कि शायद इसमें बड़ी जान होगी, बड़े जज्बे होंगे, बड़े इसके अंदर जो है आवाम का एक समंदर होगा कि जिसे हम स्टेडियम लेकर आएंगे और दुनिया को अपना एक खूबसूरत और बहादुर चेहरा जो है वो दिखाएंगे। हम इसमें बिल्कुल कतई तौर पे नाकाम रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस टूर्नामेंट के खत्म होने से पहले ही कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। आप देखें कि इसके अंदर कितनी लोगों के साथ ज्यादती जो है वो की गई है। वो परफॉर्मर के जिन्होंने पीएसएल के अंदर बहुत उम्दा जो था परफॉर्म किया, वो तमाम की तमाम कहाँ हैं? मुझे समझ नहीं आती कि शादाब के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो टीम का हिस्सा हो गए। अब मैं हारिस की बात करूंगा, हारिस रऊफ को टीम के अंदर रखने का क्या तुक बनता था? क्या हसन अली हमारा फ्यूचर है वो जो टीम के अंदर आया? क्या जो विकेट कीपर हारिस है वो क्या डिजर्व करते थे कि वो कौमी टीम में आते हैं? इन्होंने तमाम उन लड़कों की जगह ली है। पूरम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अब्बास आफरीदी जो हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट का, वो बाहर हो गया। वो नौजवान रजा के जिसके मुतालिक है जिसने 145-40 से कम गेंद ही नहीं किए, वो बाहर बैठ गया। यार ये सारा कुछ क्या है? ये आप क्या मतलब आपने इससे जो है पीएसएल से जो है लिया है? तो मैं ये समझता हूँ कि इस पीएसएल से जो फायदा उठाना चाहिए था वो हम बिल्कुल कतई तौर पे नहीं उठा सके। और तमाम मतलब जिसको कहना चाहिए उसमें इंतजामी मामला हो, उसके अंदर सिलेक्शन हो, उसके अंदर खेल का मेयार हो, सब का सब जो था वो एक ऑर्डिनरी रहा है।
ऑर्डिनरी साहब, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। अलिताबिश साहब, सर आपको क्या नज़र आया पीएसएल में? किसके लिए पीएसएल अच्छी रही है और किसके लिए वो नेक शगुन साबित नहीं हुई? और साथ में हम सवाल को यूँ भी कर लेते हैं कि इस पीएसएल ने, इनके पीएसएल 2025 ने पाकिस्तान को क्या दिया है सर, यानी कि पाकिस्तान की क्रिकेट को? देखें, मैं समझ गया। देखें, आप क्रिकेट की जब बात करते हैं ना, पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट की, तो हाँ। जैसे भी हालात रहे उसके बावजूद हमने पीएसएल करवाई और उसमें हमारे प्लेयर्स का वापस आना, जो वापस आए, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वो ब्यूरोक्रेटिकली, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान एज अ हब ऑफ क्रिकेट, वो एक एक्चुअल विन है। अगर आप उसको उस सतह पे जाके सोचें, आप भी न्यूज के बंदे हैं, जी जी। तो वो जेन्युइनली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो विन है। दूसरी चीज, साइम अयूब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। क्या कहते हैं, बाबर आजम के लिए भी अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे प्लेयर्स के लिए नहीं रहा। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा राणा साहब से कि मोहम्मद हारिस ने अच्छी खासी इनिंग्स खेली हैं जर्मनी के लिए और विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी की है, तो उनका टीम में वापस आना जस्टिफाइड था। आप क्या क्या कहते हैं, इससे हासिल क्या हुआ है? खुशदिल शाह वापस आए टीम में, हसन अली वापस आए टीम में, हारिस रऊफ ने अपनी जगह बरकरार रखी है, नसीम शाह ने अपनी जगह बरकरार रखी है। ये हासिल हुआ हमें, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन अली रजा की जहां बात की जाए, अली रजा इज एक्चुअली अ फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। मोहम्मद नईम इज ऑल्सो अ फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। मोहम्मद अबरार जो है हमारे, उनकी बॉलिंग में रिदम आई है, वो विकेटें ले रहे हैं, वो बॉल कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ फाइंड फॉर पाकिस्तान। तो कुछ हैं पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बट ओवरऑल जैसे उन्होंने कहा कि बहुत बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत ऑर्डिनरी सा था, बस इन बिटवीन, बस नॉर्मल सा ये पीएसएल था। बट हमने कुछ डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट किस्म के पॉजिटिव्स इस पीएल से अचीव जरूर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट। सही हो गया, आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर भी हुआ है। जहां पर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वहां पर बहुत सारी चीज़ें आपको, आपके नज़दीक अच्छी भी हुई हैं। अच्छा, जब हम चलें, आप दोबारा फाइनल टाकरे पर आ जाते हैं। फाइनल में अगर हम बात करें मजमूई तौर पर मैच पर, शाहनवाज राणा साहब, तो जीतता हुआ कौन नज़र आ रहा है आपको? हमने पहले बैटिंग की बात की, बॉलिंग की बात की है, लेकिन कौन सी टीम है जो आपको लगता है कि ये मैच निकाल लेगी दोनों में से? देखिए, बात ये कि ये जो था टूर्नामेंट, ये मेरे पाकिस्तान का टूर्नामेंट था। इसमें सारी खेलने वाली टीमें वो मेरी अपनी टीमें थी, वो मेरे पाकिस्तान की टीमें थी। तो इनमें से कोई भी जीतता मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैं चूंकि लाहौरिया हूँ, ठीक है ना जी, जिंदा दिलाने लाहौर से मेरा ताल्लुक है, तो भाई मैं तो अपने कलंदरों को ही सोचूंगा कि वो जीतें। और लाहौर कलंदर जो है वो यकीनी तौर के ऊपर जीत कर लाहौरियों के दिल भी जीत लेगी। लेकिन ये है कि ये खेल है और कबल वक्त जो है इसके ऊपर कोई भी प्रोडिक्शन करना जो है वो मेरे ख्याल में तो कोई अकल की बात नहीं होती, क्योंकि जिसका दिन होता है, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। लेकिन कुछ सिंपैथीज होती हैं, वो मेरी यकीनी तौर के ऊपर मेरे लाहौर के साथ हैं। लेकिन कोयटा भी मेरा है, अगर वो जीतेगा तो मेरा पाकिस्तान जीतेगा। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात करते हैं राणा साहब, इसीलिए हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। अलिताबिश, वो तो कह रहे हैं भाई लाहौरी हैं हम, तो लाहौर ही जीतेगा। आप बताएं सर। सर क्या कहते हैं, कोयटा जीतेगा। एक तो ये कि मेरे अब्बू की बड़ी फेवरेट टीम रही है, हमेशा से मेरे अब्बा जी ने कोयटा को सपोर्ट किया है, तेरा क्या लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन इस दफा मैं कोयटा को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल मैं कोयटा की परफॉर्मेंस से इंप्रेस हुआ और ओवरऑल एज अ टीम स्ट्रक्चर, एज अ कैप्टन, ओवरऑल उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है वो बहुत बेहतरीन रही है, बाकी टीमों से ऊपर रही है, इसीलिए वो जीत के यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि कोयटा जीतेगा। कोयटा जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अलिताबिश साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज राणा साहब आपका, और आप हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात की आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जीत की सोच में फाइनल टाकरे के हवाले से, और फाइनल टाकरा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और लाहौर में ये मैच होने जा रहा है, ये तारीखी मैच होने जा रहा है। पीएसएल 2025 अपने अख्ताम को पहुंच रही है, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन बताने वाले बता रहे हैं कि लाहौर इतना आसान नहीं है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेली है, पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर रही है, तो कुछ भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।